जय गुरुदेव। बच्चों, आज मैं आपको सच्चे व्यापारी नानक की कहानी सुना रही हूँ। आज से 500 वर्ष पहले संवत 1526 की कार्तिकी पूर्णिमा के शुभ दिन पंजाब में लाहौर नगर के पास तलवंडी नामक स्थान पर एक खत्री परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। इसका नाम नानक रखा गया। इसके पिता का नाम कल्याण चंद था, परंतु लोग इन्हें कालू नाम से ही पुकारते थे। जब नानक 7 वर्ष के हुए तो इन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा गया। पंडित जी ने इनकी पाटी पर गिनती लिख कर दी। नानक ने कहा, पंडित जी, यह विद्या तो संसार के झगड़े में डालने वाली है। आप तो मुझे वह विद्या पढ़ाएं जिसे जानकर सच्चा सुख मिलता है। मुझे तो प्रभु नाम का उपदेश दें। यह सुनकर पंडित जी हैरान रह गए। फिर भी नानक जी ने 2 वर्ष तक पढ़ाई की। नानक प्रायः दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में समय नहीं बिताते थे, परंतु जब भी उन्हें देखो आसन लगाकर भगवान के भजन में मस्त होते। वे दूसरे बच्चों को भगवान के भजन का उपदेश देते। एक बार इनके पिता ने इन्हें 20 रुपए दिए और कहा कि लाहौर जाकर कोई सच्चा व्यापार करो जिससे कुछ लाभ हो। इनके साथ अपने विश्वासी कर्मचारी बाला को भी भेजा। नानक बाला को साथ लेकर लाहौर की ओर चल पड़े। जब वे जूहड़ काणे के निकट जंगल में पहुँचे तो देखा कुछ साधु तपस्या कर रहे हैं। नानक ने पास जाकर उनके चरण छुए। पता लगा कि वे 7 दिन से भूखे हैं। नानक ने बाला से कहा, इससे बढ़कर और सच्चा व्यापार क्या होगा? आओ इन साधुओं को भोजन कराएं। ऐसा कहकर नानक उनके निकट जा बैठे और 20 रुपए भेंट कर दिए। उनमें बड़े महात्मा ने कहा, बेटा, रुपए हमारे किस काम के? तुम्हें ये रुपए व्यापार के लिए तुम्हारे पिता ने दिए हैं। तुम्हें उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करना चाहिए। नानक ने कहा, महाराज, पिताजी ने मुझे सच्चा व्यापार करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं यह खरा व्यापार कर रहा हूँ। मैं और सब व्यापार झूठे समझता हूँ। अब महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, तू सच्चा प्रभु का भक्त है, इन रुपयों से खाने का सामान ले आ। नानक ने बाला को साथ लेकर पास के गांव से आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर आदि सब वस्तुएं लाकर महात्मा जी को भेंट कर दी। फिर महात्माओं के चरण छूकर वे घर को वापस लौट पड़े। घर पहुंचने पर जब उनके पिता को यह मालूम हुआ तो उन्होंने नानक को बहुत पीटा। नानक की बहन नानकी ने बीच में पड़कर बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया। गांव के हाकिम राव बुलार नानक के गुणों को जानते थे। उन्होंने कालू को बुलाकर 20 रुपए दे दिए और कहा कि इस बालक को कभी कुछ मत कहना, यह एक महान पुरुष है। गांव के हाकिम के समझाने से कालू ने नानक को अपने बहनोई के पास सुल्तानपुर भिजवा दिया। ये बड़े सज्जन पुरुष थे। ये नानक जी को सदा भगवान के भजन में आनंद लूटते देखते। यहीं नानक जी का विवाह हुआ और 2 पुत्र भी हुए। यहाँ पर नानक जी ने मोदी खाने का काम किया। कई वर्ष काम करने के बाद इनका मन संसार से उठ गया। वे घर से चले गए, परंतु तीसरे दिन ही वे बहनोई के घर लौट आए। साधुओं के वेश में इन्होंने लोगों को अपनी मोदी खाने की दुकान लूटने की आज्ञा दे दी और आप गांव के बाहर जाकर प्रभु भजन करने लगे। लोगों ने दुकान को जी भरकर लूटा। उधर समाचार गांव के नवाब दौलत खां को मिला तो वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने नानक के बहनोई को बुलवाया और कहा कि सरकारी मोदी खाना को लुटाने का सारा दोष तुम और नानक दोनों पर है। मैं अभी हिसाब करता हूँ। जब हिसाब हुआ तो उल्टा नानक जी का 708 रुपया नवाब जी की ओर निकला। सब हैरान रह गए। नानक के कहने पर यह रुपया गरीबों में बांटा गया। अब तो नानक के दर्शनों को बहुत लोग आने लगे। प्रभु भजन में बाधा देखकर नानक वहाँ से एमनाबाद में आकर लालू नामक बढ़ई के घर ठहरे। एक दिन
वहाँ के रईस भागू ने नानक जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। इसी बीच लालू बढ़ई भी भोजन ले आया। नानक जी रईस का भोजन अस्वीकार कर लालू का भोजन करने लगे। अब भागू को बड़ा क्रोध आया। वह स्वयं उनकी सेवा में पहुंच इसका कारण पूछने लगा कि स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन छोड़कर आपने नीच लालू का रूखा भोजन क्यों पसंद किया। नानक जी ने कहा कि तुम भी अपना भोजन ले आओ। अब भोजन आ गया तो नानक जी ने एक हाथ में लालू की सूखी रोटी और दूसरे में भागू की बढ़िया रोटी लेकर जोर से दबाई। लोगों की हैरानी का कोई पार न रहा जब लालू की रोटी से दूध की बूंदें और भागू की रोटी से खून की बूंदें टपकी। लोगों के पूछने पर उन्होंने बताया कि यह सूखी रोटी तो सच्चे खून पसीने की कमाई की है और यह स्वादिष्ट भोजन गरीबों का खून चूस चूस कर बनाया गया है। इसलिए सदा मेहनत और धर्म से ही धन कमाना चाहिए, वही फलता और फूलता है। भागू ने उनके चरण पकड़ लिए और शिष्य बन गया। अब नानक देव जी मक्का मदीना आदि सब स्थानों की यात्रा करने लगे। इनके हिंदू और मुसलमान दोनों ही शिष्य थे। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। जीवन भर वे धर्म और सच्चाई की राह बताते रहे और अमर हो गए। जय गुरुदेव।